हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। तो आज की वीडियो में मैं सेट 14, 15 और 16 तीनों डिस्कस करूंगी। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट वेल, लेकिन मेरा एम है कि मैं ये सारे सेट 1 to 16 सारे डिस्कस कर लूँ ताकि एग्ज़ाम से पहले पहले आप सारा रिवाइज़ कर सको। तो मैं सिर्फ आंसर बताती जाऊँगी और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 3 सेट मतलब 150 क्वेश्चन इसमें डिस्कस होने वाले हैं। तो प्लीज़ अच्छे से सुनिए, सारे क्वेश्चंस देखिए और कैसे कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं ये भी देखिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 14, 15 और 16 तीनों सेट्स में डिस्कस करने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली अंकुर स्कीम वाज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। अंकुर स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था? इसका करेक्ट आंसर है ए, मध्य प्रदेश। इसमें सिटीजन्स को अवार्ड मिलेगा जब वो ट्रीज प्लांट करेंगे ड्यूरिंग मानसून, और इस अवार्ड का नाम रहेगा प्राण वायु अवार्ड। ठीक है, प्राणवायु अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 2, द यूएस स्पेस एजेंसी नासा हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च 2 रोबोटिक मिशंस फ्रॉम 2028 टू 2030 फॉर विच प्लैनेट। तो ये जो मिशन है ये लॉन्च होगा प्लैनेट वीनस के लिए, ठीक है, जिसको अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ है और 96% CO2 इस प्लैनेट के सरफेस पे है, एटमॉस्फेयर पे। और पहला जो मिशन भेजा जाएगा 2028 में, उस मिशन का नाम होगा डा विंसी प्लस, और दूसरे मिशन का नाम होगा वेरिटास, जो 2030 में भेजा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो कौन बने उसके प्रेसिडेंट? तो वो बने TV नरेंद्रन। D. Question number 4. According to the National Statistical Office data, the Indian economy has declined by what percent in the financial year 2020-21? किस परसेंटेज से इंडियन इकोनॉमी डिक्लाइन हुई है? 7.3%। क्वेश्चन नंबर 5. विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सर अनिरुद्ध जगन्नाथ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91 ऑन 3 जून 2021? कहाँ के प्रेसिडेंट थे वो? तो वो थे मॉरिशियस के। ठीक है। अगर किसी भी फॉरेन प्रेसिडेंट का नाम इंडियन जैसा आपको सिमिलर लगे तो जनरली मॉरिशियस के ही होते हैं, क्योंकि मॉरिशियस में बहुत सारे बिहारी लोग जा चुके हैं और इसीलिए नाम जो है काफ़ी मिलते जुलते उस इंडियन नेम्स रहते हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पर सारे एक तरफ CM के नाम दिए हुए हैं, एक तरफ दिए हुआ है कि किस स्टेट के CM है वो। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ है D, सर्बानंद सोनोवाल, जो गलत मैच किए गए हैं क्योंकि हिमंत बिस्वा शर्मा जो थे, सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वो असम के CM हैं और मेघालय के CM नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच कैंपेन वॉज लॉन्च बाय इंडियन नेवी टू एक्सेलरेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन एंड अदर सप्लाईज फ्रॉम अदर कंट्रीज इन व्यू ऑफ द सर्ज इन केसेज ऑफ COVID-19? इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। इसके बारे में आप सर्च कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री हैज़ नेम्ड द ट्रॉपिकल साइक्लोन ताउते अफेक्टिंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया अराइजिंग फ्रॉम द रीजन ऑफ अरेबियन सी? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। किस साइक्लोन की नेमिंग किस कंट्री ने की है? इससे पहले भी यास साइक्लोन के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट। और इसका करेक्ट आंसर है D, म्यांमार ने ताउते को नेम किया था। किस एरिया को उसने अफेक्ट किया? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट कहाँ है? अरेबियन सी, गुजरात वाला हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च HIT कोविड ऐप टू मॉनिटर पेशेंट लिविंग इन होम आइसोलेशन? तो ये लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। BPSC वाले स्टूडेंट्स याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HIT मतलब होम आइसोलेशन, होम आइसोलेशन से रिलेटेड ये है, तो HI का इसका फुल फॉर्म यही है, होम आइसोलेशन कोविड ऐप। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर होम डिलीवरी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स? अब यहाँ सारे नाम तो M से हैं, तो इसलिए ध्यान देना है, याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C, मणिपुर ने मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर होम डिलीवरी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स स्टार्ट किया है। मोमा का फुल फॉर्म क्या है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर सारे नेम दिए हुए हैं, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दिया है, यहाँ पर बोला गया है कि मैच करो, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा A। ठीक है, देखते हैं कैसे। A का 4, मतलब ये गुलेर्मो जो लैसो हैं वो इक्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं। दूसरे एंटोले मकासो, ये जो हैं ये कॉन्गो के प्रेसिडेंट हैं। बशर अल असद, ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? सीरिया की। सीरिया कैपिटल क्या है? डमेस्कस। मोक्टर ओआने,
वो किसके प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो है माली के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसी तरीके से 4 प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के हमको नाम याद हो गए, तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट गार्ड शिप्स वॉज इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। कौन सा इंडक्ट किया गया, एक तो डीकमीशन हो गया था INS राजपूत, अब कौन सा इंडक्ट हुआ, तो वो इंडक्ट हुआ सजग। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज द 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑर्गेनाइज वर्चुअली इन May 2021। किसकी चेयरमैनशिप में ऑर्गेनाइज हुआ था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, कौन से नंबर का ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का मीटिंग था, तो ये 74th था। किसके चेयरमैनशिप में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, डॉक्टर हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 to 2020, किसने ये बुक लिखी है, तो ये बुक लिखी है सलमान रश्दी ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अप्रूव द 3 चाइल्ड पॉलिसी, किसने अभी रिसेंटली अप्रूव किया, तो चाइना ने देखा, क्योंकि इसकी एजिंग पॉपुलेशन होती जा रही थी, इस वजह से। 16, द पंजाब गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड द मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम आफ्टर विच हॉकी प्लेयर। तो इसमें लॉजिक लगाने की बात है कि सबसे वहाँ के जो पॉपुलर हॉकी प्लेयर रह चुके हैं उनके नाम पे रखा गया होगा, तो वो थे C बलबीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम गवर्नमेंट का। क्वेश्चन नंबर 18, विच प्लेयर वॉज ऑनर्ड विद द सर रिचार्ड हेडले मेडल बाय द न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने किसको ये अवार्ड दिया, किसको ऑनर किया, A केन विलियमसन को। क्वेश्चन नंबर 19, रिसेंटली इन विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट मेगा फूड पार्क हैज़ बीन सेट अप बाय इटली। अगर पूछा जाएगा कि इंडिया का फर्स्ट मेगा फूड पार्क किसने सेट किया, इटली ने। कहाँ सेट किया, तो वो सेट किया गया गुजरात में। जितने भी अच्छे अच्छे प्लान्स, इनोवेशंस, नई नई टेक्नोलॉजीज़, नए नए FDIs जनरली गुजरात में ही किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, with which country India has recently launched the climate and clean energy agenda 2030। किस कंट्री के साथ स्टार्ट किया गया, B यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 21, which is not correctly matched regarding Wisden Awards। Wisden Awards जो 2021 में होते हैं, इसमें से यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो स्टेटमेंट, ये जो सारे स्टेटमेंट हैं सारे सही तरीके से मैच किए गए। अवार्ड ऑफ द डिकेड विराट कोहली को मिला, 1990 के डिकेड का सचिन तेंदुलकर को, 1980 के डिकेड का कपिल देव को। ये विजडन अवार्ड क्या है, प्लीज़ कमेंट में आप कमेंट करके बता दीजिएगा। हु टॉप द फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट रिलीज रिसेंटली, तो किसने टॉप किया फोर्ब्स के बिलियनर लिस्ट को, तो ये किया जेफ बेजोस, जो अभी अमेजन के पहले CEO थे, लेकिन अब वो रिज़ाइन कर चुके हैं। कौन बने हैं नए CEO, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, विच सिटी रैंक फर्स्ट इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 रिलीज्ड इन मार्च 2021। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, कौन सी सिटी फर्स्ट आई इसमें, तो इसमें फर्स्ट सिटी आई C बेंगलोर। हमेशा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलोर ही टॉप पर रहती है। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर वॉज द जनरेशन इक्वालिटी फोरम जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन, फ्रांस एंड मेक्सिको। अगर पूछा जाएगा जनरेशन इक्वालिटी फोरम किन 3 कंट्रीज़ ने ऑर्गेनाइज़ किया, UN, फ्रांस और मेक्सिको। सॉरी, कंट्रीज़ ने UN, फ्रांस, मेक्सिको, 3 लोगों ने। और कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़ हुआ, तो ये ऑर्गेनाइज़ हुआ B पेरिस में। पेरिस किसकी कैपिटल है, पेरिस कैपिटल है फ्रांस की। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज़ ऑनर्ड विद चमेली देवी अवार्ड 2020। किसको ऑनर किया गया, तो वो ऑनर किया गया C नीतू सिंह को। क्वेश्चन नंबर 26, Which state has launched Aroma Mission to promote lavender floriculture। एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज़ अरोमा मिशन, तो क्या है, लेवेंडर का जो फ्लोरिकल्चर, लेवेंडर एक फ्लावर है, उसके डेवलपमेंट के लिए जो मिशन स्टार्ट किया गया है उसी को बोला गया है अरोमा मिशन, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू होती है लेवेंडर की। तो इसका करेक्ट आंसर है C जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 27, विद विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली साइन द सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। किस कंट्री के साथ साइन किया इंडिया ने, तो किया सिंगापुर।
के साथ साइन। अब आप सिंगापुर से याद करिए कि मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि सिंगापुर सबसे ज़्यादा FDI करने वाला कंट्री बन गया है इंडिया के लिए। 26% इसने FDI की थी, 23% किया था USA ने। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच स्टेट द फायर इंसिडेंट हैपेंड इन द दजुकू वैली रिसेंटली। अगर पूछा जाएगा वेयर इज़ दजुकू वैली लोकेटेड, है ना, यही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अलग तरीके से पूछा जाएगा, तो याद रखना है कहाँ है ये, तो ये है सी, नागालैंड में, नागालैंड, सी। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, तो सी, झांसी में। मैंने बहुत पहले ही बताया था कि बनाना फेस्टिवल और बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं यूपी में ऑर्गेनाइज किए गए, कभी स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, कभी काला ब्लैक राइस फेस्टिवल, इस तरीके से। तो ये स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल स्पेशली किस डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ, तो झांसी में। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में, 75, और सबसे ज़्यादा टाउन्स भी उत्तर प्रदेश में ही हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च ई ट्रांसपोर्ट। ई ट्रांसपोर्ट क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ए, हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया ई ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 31, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड अ 900-year-old बुद्धिस्ट मोनास्ट्री वॉज डिस्कवर्ड बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में इसको डिस्कवर किया गया, तो डिस्कवर किया गया इसको सी, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में। अब पूछा जाएगा कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री डिस्कवर हुई कितनी साल पुरानी है, तो 900 साल पुरानी है। किसने इसको डिस्कवर किया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 32, विच कंट्री हैज़ कंस्ट्रक्टेड बाय हेतान डैम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। किस कंट्री ने स्टार्ट किया इसको, तो स्टार्ट किया चाइना ने। तो फिर आपको ये मुझे बताना है कि वर्ल्ड की फर्स्ट, मतलब वर्ल्ड की लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम कहाँ पर है और कौन सी डैम है, क्या नाम है उसका। क्वेश्चन नंबर 33, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन विल बी लॉन्च्ड फॉर विच इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये लॉन्च होगी सी, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 34, रिसेंटली डीप ओशन मिशन वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो ये डीप ओशन मिशन जो है लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। 35, विच वैक्सीन डेवलप्ड बाय अमेरिकन कंपनी विल बी ट्रायल्ड ऑन चिल्ड्रन इन इंडिया। चिल्ड्रन पे ट्रायल करने के लिए कौन सी वैक्सीन बनाई गई। अगर इस वैक्सीन का नाम पूछ लिया जाएगा और तब पूछा जाएगा कि किस कंट्री ने बनाया है, तो याद रहना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, नोवावैक्स। अगर नोवावैक्स किस कंट्री की वैक्सीन है, अमेरिका की। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ग्लोबल पीस इंडेक्स। आइसलैंड गॉट द फर्स्ट प्लेस, इंडिया गॉट द 135th पोजीशन, इंडियाज रैंक वॉज 148 इन 2020। तो 36 का यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो गया बी। सिर्फ यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो सिर्फ स्टेटमेंट 3 करेक्ट नहीं है, ये और ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पीस इंडेक्स में, ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट टू एनहांस द एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ यूथ एंड विमेन। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस सरकार की पहल है, तो ये है बिहार सरकार की, ठीक है। ये जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मेल्स के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग। जो भी ये लोग टैक्स लेंगे, सॉरी लोन लेंगे, जैसे 10 लाख लोन लेंगे तो 5 लाख इंटरेस्ट फ्री मिलेगा और 5 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट लगेगा 1% का, ठीक है। वही फीमेल्स को इंटरेस्ट फ्री एकदम लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। 18 साल से अबव होने चाहिए, 40 साल से कम होने चाहिए, और ये लोग अपना अगर स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए ये योजना बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 38, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर फार्म ट्रायल रिसेंटली। तो ये किस कंट्री ने स्टार्ट किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर फार्म, तो ये है असम, क्योंकि असम में रबर का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। 39, लॉरेल हबर्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट हु इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द ओलंपिक गेम्स रिसेंटली इज़ फ्रॉम विच कंट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि ओलंपिक में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम है कि कोई किसी ट्रांसजेंडर को पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा है। तो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगर पूछा जाएगा वो कौन से ट्रांसजेंडर एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, तो लॉरेल हबर्ट हैं वो। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया सी, न्यूजीलैंड।
Question number 40. Recently, in which union territory the central government approved the proposal of hydrocarbon project? कहाँ स्टार्ट किया गया? डी, पुडुचेरी में. Question number 41. Which ministry will set up दिव्यांग खेल केंद्र to encourage persons with disability in Paralympic Games? अब पूछा जाएगा व्हाट इज़ दिव्यांग खेल केंद्र. तो दिव्यांग खेल केंद्र क्या है? उन पर्सनस को इनकरेज करना जो दिव्यांग है और पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए उनको प्रिपेयर करना. तो ये किस मिनिस्ट्री की पहल है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की. कौन है इसके मिनिस्टर? कमेंट करके बताइए. क्वेश्चन नंबर 42. विच इंडियन ओरिजिन वुमेन इज रिसेंटली अवॉर्डेड द यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021? इंडियन ओरिजिन की वुमेन है लेकिन उनको यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 मिला है. तो वो कौन है? तो वो है सुमिता मित्रा. क्वेश्चन नंबर 43. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द 3-day फेस्टिवल राजा फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड? इसका करेक्ट आंसर है ए, उड़ीसा. ठीक है. अब राजा फेस्टिवल क्या है? ये 3-day फेस्टिवल होता है उड़ीसा में. क्या है? कमेंट करके बताइए. क्वेश्चन नंबर 44. द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक द नटमेग कर्स इज, किसने इसको पब्लिश किया है? किसने, कौन इसके राइटर है? तो सी, अमिताभ घोष. अमिताभ घोष ने भी 2-3 बुक्स लिखी हैं, उसको मार्क कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन सी बुक उन्होंने लिखी है, तो आपको याद हो जाएगा एक तरीके से. Question number 45. Recently, in which city India's first transgender community desk was launched? ट्रांसजेंडर का कम्युनिटी डेस्क, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है. ये है डी, हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया है. इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. जो भी पहली चीज़ें, पहली बार कुछ पेक्यूलियर चीज़ें हो रही हैं उनको ज़रूर मार्क कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 46. Recently, who has become the first woman to win 28 Grammy Awards? पहली विमेन बनी जिनको 28 Grammy Awards बनाने का रिकॉर्ड मिल चुका है. तो वो है बी, बियॉन्से. किस कंट्री की हैं बियॉन्से? क्या नेशनैलिटी है? कमेंट करके बताइए. 47. With which Arab country has China recently signed a 25-year strategic cooperation pact? तो ये किसके साथ साइन किया गया? तो साइन किया गया ईरान. 48. नीरज चोपड़ा हु वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सबको पता है, गोल्ड मिला है इनको जैवलिन थ्रो. 49. द इंसेंटिव स्कीम लिंक टू लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू. इंसेंटिव स्कीम किसको इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है? मैन्युफैक्चरर्स को, जो मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स को. क्वेश्चन नंबर 50. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 बाय स्टार्टअप ब्लिंक? इंडिया को क्या रैंक मिला है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में? कौन इसको रिलीज़ करता है? स्टार्टअप ब्लिंक रिलीज़ करती है. और इंडिया की क्या रैंक रही इसमें? तो इंडिया की रैंक रही 20. इसी के साथ सेट 14 कंप्लीट हो गया है. चलिए अब प्रोसीड करते हैं सेट 15 की तरफ. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सेट 15. ये है सेट 15. कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ. सेट 15 ऊपर भी आपको दिख ही रहा होगा. तो यहाँ स्टार्ट करते हैं सेट 15 से. तीनों सेट मैं अभी के अभी कंप्लीट कर दे रही हूँ. सॉरी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ तो, लेकिन ये क्वेश्चंस सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि इसको एक बार रिवाइज करके एग्ज़ाम से पहले जाइएगा. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ तोकामक दैट हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली? तोकामक क्या है जो बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में रहा था? तो ये है अ डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग फ्यूजन एनर्जी. आप जानते हैं कि फ्यूजन से भी ज़्यादा एनर्जेटिक जो रिएक्शन होता है फ्यूजन होता है, उसी को कंट्रोल करने के लिए ये डिवाइस बनी. किसने इसको स्टार्ट किया? किसने इसको इन्वेंट किया? कमेंट करके बताइए. क्वेश्चन नंबर 2. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी स्कीम? मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी स्कीम किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया? राजस्थान गवर्नमेंट ने. ये सब याद रखना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ गिवन लीगल करेंसी स्टेटस टू बिटकॉइन इन इट्स कंट्री? एल सल्वाडोर. ठीक है. एल सल्वाडोर कहाँ पर लोकेटेड है? तो एल सल्वाडोर जो आपका है सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है. ठीक है. और इसकी कैपिटल क्या है? सैन सल्वाडोर. ठीक है. इसको पहले भी ये न्यूज़ में थी कि इसने पहले बिटकॉइन को मतलब लीगल करेंसी बनाया, फिर उसको प्रॉपरली लीगल करेंसी का स्टेटस दे दिया इस कंट्री ने. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है? तो ये है बी, मध्य प्रदेश. युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान. क्वेश्चन नंबर 5. वेयर वॉज द 31st फॉर्मल मीटिंग ऑफ नाटो समिट वॉज हेल्ड on 14 June 2021?
नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल है। और ये इसकी 31st फॉर्मल मीटिंग कहाँ पर हेल्ड हुई? कब हेल्ड हुई? जून 2021 में। कहाँ हेल्ड हुई? बेल्जियम। इसका हेडक्वार्टर ही कहाँ है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया विद विच कंट्री अनवील्ड अ 10-year रोड मैप टू स्ट्रेंथन बायलेटरल ट्रेड टाइज। किस कंट्री के साथ 10 ईयर का बायलेटरल ट्रेड टाइज का एग्रीमेंट इंडिया ने किया है? तो वो किया है ए, यूके के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच कंट्री नाटो कंट्रीज कंडक्टेड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 2021। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, ये पूछ लिया जाएगा डिफेंडर यूरोप 21 व्हाट इज दिस? तो इट इज़ अ जॉइंट मिलिट्री और एक्सरसाइज बिटवीन नाटो कंट्रीज। कहाँ पर ये कंडक्ट हुआ? तो ये कंडक्ट हुआ डी, अल्बानिया में। अल्बानिया कहाँ है? इटली। अल्बानिया यूरोप में है। कैपिटल क्या है? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ ट्रू अबाउट रिसेंटली अनाउंस्ड लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। यहाँ दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, मैं आंसर बता देती हूँ। सी, दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट है। क्या क्या दोनों स्टेटमेंट है? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड नाओमी ओसाका को मिला, ठीक है, और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल को मिला। ठीक है। नाओमी ओसाका तो जापान की हैं, राफेल नडाल कहाँ के हैं? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द एंटी कोविड-19 ड्रग टू डीऑक्सी डी ग्लूकोज विच गॉट द अप्रूवल फ्रॉम DCGI रिसेंटली। DCGI क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया ये? तो ये डेवलप किया सी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट हैज़ रैंक फर्स्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम इन द रैंकिंग रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, झारखंड। फर्स्ट आई है जैसे बिहार और झारखंड हर चीज़ में लास्ट में रहते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम के रैंकिंग में झारखंड को फर्स्ट रैंक मिला है। कौन रिलीज़ करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और कौन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, विद विच कंट्री द मिनिस्ट्री ऑफ with which company the Ministry of Tribal Affairs partnered with to bring digital transformation in tribal school। किसके साथ पार्टनर किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट के साथ। कभी गूगल के साथ होता, कभी फेसबुक के साथ होता, कभी अमेजन के साथ होता, तो याद रखना है कि ट्राइबल के साथ किसने स्टार्ट किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर सेट अप। कहाँ पर सेटअप किया गया? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पर सेट किया गया? तो ये सेट किया गया पुणे में। क्वेश्चन नंबर 13, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ डिसॉल्व इट्स पार्लियामेंट रिसेंटली। तो नेपाल में ही बार बार इस तरीके की कंडीशंस उत्पन्न होती हैं। उसके बाद कौन बना उसका PM? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड द यंग वॉरियर्स कैंपेन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने यंग वॉरियर्स कैंपेन स्टार्ट किया? तो ये स्टार्ट किया बी, CBSE ने। क्वेश्चन नंबर 15, ये तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। 48 अगर पूछा जाएगा, जो NV रमना है वो कौन से चीफ जस्टिस हैं, कौन से नंबर के? तो 48 चीफ जस्टिस हैं। हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिसाइडेड टू पार्टनर विद प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर है ए, इसरो। इसरो ने डिसाइड किया है, पार्टनर किया है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे देखा गया है कि नासा ने भी टेस्ला के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हैं, तो यही चीज़ इसरो ने भी खुद में एसिमिलेट करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 17, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन सेरोजा कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन इन विच कंट्री इन अप्रैल 2021। सेरोजा साइक्लोन था, कहाँ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इसने किया? तो इसने किया इंडोनेशिया में। सेरोजा की नेमिंग किसने की? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज़ बीन रिसेंटली सेलेक्टेड बाय विजडन एज द विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर द सेकेंड टाइम कंजिक्यूटिवली। पहले भी इनको अवार्ड मिल चुका है और ये हैं ए, Ben Stokes। Question number 19, the rapid meeting of Doomsday Glacier was in news
sorry, the rapid melting of Doomsday Glacier was in news recently. It is located in डूम्सडे ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो ये है अंटार्कटिका में। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया सेंड द डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल DSRV टू हेल्प इन फाइंडिंग द मिसिंग सबमरीन ऑफ विच कंट्री। एक कंट्री की सबमरीन गुम हो गई थी, तो उसी को हेल्प करने के लिए इंडिया ने अपना डीप सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल भेजा, वो थी इंडोनेशिया। ठीक है, याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा इंडोनेशिया के सबमरीन को रेस्क्यू करने के लिए क्या भेजा गया, तो DSRV याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट मंथली माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन डेज। मंथली माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्कूल चिल्ड्रंस के लिए स्टार्ट किया है, किस स्टेट ने स्टार्ट किया? सिक्किम ने। सिक्किम कैपिटल गैंगटॉक। सिक्किम के CM कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू मेक ई-लाइब्रेरी प्रिपरेशन फॉर द टेक्स्ट बुक ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 12। ई-लाइब्रेरी बना दी बुक्स के लिए, ये भी कदम जो है बिहार सरकार ने ही उठाया है। क्वेश्चन नंबर 23, विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 100 इन्फ्लुएंशियल कंपनीज ऑफ 2021 रिलीज बाय टाइम्स मैगजीन। किस इंडियन कंपनी को इंक्लूड किया गया है? तो ये इंक्लूड किया गया है D, A and B, बायजूस को भी और रिलायंस को भी। क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पता है इनको, लास्ट टाइम नोबेल पीस प्राइज मिला था, तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसके साथ कोलैबोरेट किया है? तो ये किया है C, उड़ीसा ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, विच state or UT has declared rabies free recently। तो ये स्टेट बना है B, गोवा। छोटा सा स्टेट है, बहुत सारे 100% टैप वाटर कनेक्शन, हर घर जल योजना भी गोवा को ही मिला, साथ ही साथ रेबीज फ्री भी हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 26, विद विच कंट्री इसरो हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च ल्यूपेक्स मिशन मून मिशन बाय 2024। ल्यूपेक्स मून मिशन किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट करेगा हमारा इसरो? तो वो करेगा B, जापान के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और जापान की जो स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका नाम है JAXA। क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2021। किसको ऑनर किया गया? तो ये ऑनर किया बोथ A and C, एने लैकेटॉन, सॉरी A and B, एने लैकेटॉन और जीन फिलिप वेसल। अब ये प्रिट्जकर प्राइज़ क्या है? तो ये जिस तरीके से आपको नोबेल मिलता है दूसरे फील्ड में, तो ये आर्किटेक्चर की फील्ड में इस अवार्ड को दिया जाता है। प्रिट्जकर प्राइज़ अगर पूछ लिया जाएगा तो आर्किटेक्चर की फील्ड में। क्वेश्चन नंबर 28, हु वॉज अवॉर्डेड द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021। किसको ये अवार्ड मिला? तो ये अवार्ड मिला गौसल्य शंकर को। 29, वेयर द 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ पर 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होगा? तो ये ऑर्गेनाइज होगा C, केरला में। 1st, 2nd और 3rd ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? कमेंट करके बताइए। 30, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इंडियाज फर्स्ट नौका लाइब्रेरी वॉज स्टार्टेड। नौका लाइब्रेरी मतलब पानी में लाइब्रेरी, बोट पे लाइब्रेरी, तो कहाँ पर स्टार्ट हुआ ये? तो हुगली रिवर पे स्टार्ट हुआ, वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 31, स्टेट पूछ ले तो वेस्ट बंगाल, रिवर पूछ ले तो हुगली। क्वेश्चन नंबर 31, फ्रॉम वेयर डज इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस लॉन्च। ये पहले भी मैंने बताया हुआ है, और ये बिहार के जो B.Ed CET एग्ज़ाम था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसमें पूछा गया था। तो कहाँ से कहाँ चली है? तो ये चली हिसार टू चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 32, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू मेक काली वेली वेटलैंड अ बर्ड सेंचुरी। काली वेली अगर पूछा जाएगा कहाँ पर है वेटलैंड, तो ये है तमिलनाडु में, और इसको बर्ड सेंचुरी बनाने का निश्चय लिया गया है। 33, अंडर द बजट 2020-21 इन विच स्टेट अ मल्टीनेशनल सीवीड पार्क विल बी सेट अप टू प्रमोट द कल्टिवेशन ऑफ सीवीड। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, लास्ट किसी सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहाँ पर ये बनेगा? तमिलनाडु में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद द वर्ल्ड बैंक फॉर $100 million फॉर चिराग प्रोजेक्ट। चिराग प्रोजेक्ट क्या है? कमेंट करके बताइए। कहाँ स्टार्ट हुआ? छत्तीसगढ़ में। D, छत्तीसगढ़। Question number 35, the theme of International Yoga Day celebrated on 21st June 2021 was।
ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है ए, योगा फॉर वेलबींग। 36. What is India's rank among the most FDI recipient countries according to the report released by UNCTAD? तो ये इंडिया को कौन सी रैंक मिली सबसे ज़्यादा एफडीआई के बेसिस पे? 5th। फर्स्ट फोर्थ कौन कौन सी कंट्री है कमेंट करके बताइए। 37. विच इंडियन फीमेल रेसलर वॉन द गोल्ड मेडल एट द पोलैंड ओपन 2021? ये पोलैंड ओपन किस लिए हुआ था? रेसलर्स के लिए हुआ था। और किसे मिला गोल्ड मेडल? तो ये गोल्ड मेडल मिला सी विनेश फोगाट को। 38. With which country the Indian Navy conducted the first ever joint exercise INUNAVFOR? EUNAVFOR, UNAVFOR किस कंट्री के साथ इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया जॉइंट एक्सरसाइज? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यूरोपियन यूनियन। EU नेवी, NAV से नेवी हो गया, फॉर IN मतलब इंडिया, इंडिया UN नेवी फोर्स एक्सरसाइज। तो 38 का आंसर ये हो गया। 39. हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन ईरान इन जून 2021? कौन बने ईरान के न्यू प्रेसिडेंट? तो वो बने ए, इब्राहिम राइसी, याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40. विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू इशू वैक्सीन पासपोर्ट फॉर इट्स सिटीजन्स? कौन सी ऐसी कंट्री बनी? तो वो बनी जापान। 41. विच कंट्री होस्टेड द ग्रीन हाइड्रोजन समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिक्स कंट्रीज ऑन 22 से 24 जून? तो ये कौन सी कंट्री बनी? तो ये बनी इंडिया। इंडिया ने ही ब्रिक्स समिट होस्ट किया, इंडिया ने ही होस्ट किया ग्रीन हाइड्रोजन समिट भी। 42. अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी मुख्यमंत्री राइज स्कूल स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए लॉन्च किया गया, कहाँ? ए, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 43. रिसेंटली WHO हैज आइडेंटिफाई अ न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना लैम्डा, इन विच कंट्री इट इज़ ओरिजिनेटेड? तो किस कंट्री में ओरिजिनेट हुई है? तो साउथ अमेरिका में। बार बार अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कप्पा सारे वेरिएंट्स जो हैं ये मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो प्रीवियस वीडियोस में जाके एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन CAPF में भी पूछा गया था मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 44. एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो ये लॉन्च किया गया किस गवर्नमेंट ने? गुजरात ने। 45. हु इज़ अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट रिसेंटली? बने कौन? सी, सत्या नडेला। क्वेश्चन नंबर 46. विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिसेंटली हेल्ड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? तो इसमें देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ए, 1 and 2, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सही है। दिस टेस्ट चैंपियनशिप वॉज ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, न्यूजीलैंड वॉन द टाइटल बाय डिफीटिंग इंडिया, द लास्ट मैच वॉज हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। Question number 47. Famous personality Milkha Singh passed away in June. Which statement is true regarding him? He is known as the Flying Sikh. He won a gold medal at the 1958 Tokyo Olympic. He was awarded the Padma Shri in 1959. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, all of the above. Question number 48. Which country is listed in the grey list of FATF recently? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अभी कौन सी कंट्री FATF की ग्रे लिस्ट में गई? फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 49. विच इंडियन इज ऑनर्ड विद मंगोलियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार? पूछा जाएगा मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड कौन सा है? तो ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार है, ठीक है। और किसको मिला? RK सभरवाल को। 50. यहाँ पर सारे फेस्टिवल्स दिए, मैंने बताया था ना कि ब्लैक सॉल्ट राइस फेस्टिवल, काला नमक फेस्टिवल हुआ था, जैगरी फेस्टिवल होता, स्ट्रॉबेरी। UP PCS के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। स्ट्रॉबेरी तो अभी डिस्कस किया ही था लास्ट सेट में, झांसी में है। जैगरी फेस्टिवल लखनऊ में सही है। ब्लैक सॉल्ट फेस्टिवल सिद्धार्थनगर में। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। इसी के साथ सेट 15 भी कंप्लीट होता है। अब प्रोसीड करते हैं सेट 16 की तरफ। तो ये है आपका सेट 16, ये लास्ट सेट है। इसी के साथ हमारे 800 क्वेश्चन का सेट्स ख़त्म होने वाला है। 800 क्वेश्चंस का, सॉरी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन बस ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर मुझे रिलीफ मिल जाएगा कि सारे कंप्लीट हो गए। कोशिश करूँगी कि सारे एक्सप्लेनेशन जैसे जैसे मैं ठीक होती जाऊँ, मैं कमेंट सेक्शन में ही पोस्ट करती जाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 1.
Which state government has recently launched Mukhyamantri Anuprati coaching scheme for economically weaker SC and ST most backward class students? किस गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया? तो ये स्टार्ट किया ए राजस्थान गवर्नमेंट ने। ए क्वेश्चन नंबर 2, which Indian economist was recently named as a member of the high level advisory group of the IMF? तो कौन बना वो? तो वो बने मोंटेक सिंह अहलूवालिया। क्वेश्चन नंबर 3, which Indian institute has been ranked 177th among the top 200 institutions in the world and first in India in the QS World University ranking? तो इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी QS वर्ल्ड रैंकिंग और टाइम रैंकिंग इन दोनों के बारे में बताया था कि दोनों की रैंकिंग अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स इसमें टॉप करते हैं। जैसे QS रैंकिंग में MIT ने टॉप किया, उसी तरीके से टाइम की रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड ने टॉप किया था। तो इस रैंकिंग में कौन सा इंडिया का इंस्टीट्यूट है? तो वो है ए IIT बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 4, विच सिटी स्टूड ऑन टॉप 100 इन स्मार्ट सिटी लिस्ट? विच इनमें से टॉप 100 की लिस्ट में कौन कौन गया? तो ये थे इंदौर एंड सूरत। टॉपर रह चुके हैं हमेशा की तरह, और दोनों कहाँ पर है? भोपाल में, सॉरी मध्य प्रदेश में, सॉरी इंदौर जो है वो है गुजरात, मध्य प्रदेश में। मेरा दिमाग खराब हो गया इंदौर है आपके इधर मध्य प्रदेश में और सूरत है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 5, द ओलंपिक मेडलिस्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट VC ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज़? ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5th, इसको मार्क कर लीजिए। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो गया बी, कर्नम मल्लेश्वरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर द अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक? पहला इंडियन स्विमर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा डी, सजन प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री विल होस्ट द T20 वर्ल्ड कप विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया एज अनाउंस्ड बाय BCCI रिसेंटली? कौन सी कंट्री होस्ट करेगी T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना था? अब इंडिया की जगह कौन इसको होस्ट करेगा? तो ये होस्ट करेगा सी, UAE की कैपिटल अबू धाबी। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच अफ्रीकन कंट्री द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड ऑफ 1098 कैरेट हैज़ बीन अनअर्थ रिसेंटली? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डायमंड यहाँ पर एक्सकेवेट हुआ। तो कहाँ, कौन सी कंट्री है वो? बोत्सवाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ओशन इज रिकॉग्नाइज एज द 5th ओशन ऑफ द वर्ल्ड बाय द नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी? अब आपको मैंने बताया ही था कि 5 ओशंस हैं ही, और सबको पता है कि करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए सदर्न ओशन, क्योंकि 4 तो सबको पता है और जो 5th है वो सदर्न ओशन है। और ये हमारी NCERT की बुक में बहुत पहले ही पढ़ाया जा चुका है कि 5 टोटल ओशन होते हैं और उसमें 5th ओशन सदर्न ओशन होता है। अब ये ओशन जो है, जो चारों ओशन है, पैसिफिक सबसे बड़ा, फिर सेकंड पे कौन, थर्ड पे कौन, फोर्थ पे कौन, 5th पे कौन, आपको इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब इसका ऑर्डर पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये आप करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, महमूद जमाल द फर्स्ट ब्लैक पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ विच कंट्री? तो ये बने कनाडा के सुप्रीम कोर्ट जज। नाम क्या था पहले इंडियन ओरिजिन के ब्लैक पर्सन? नाम था इनका महमूद जमाल। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऐप वॉज लॉन्च बाय PM मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे? इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने ये क्वेश्चन बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर है M, योगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च मुख्यमंत्री उद्यमी योजना? अभी लास्ट ही सेट में डिस्कस हुआ था बिहार, और मैंने बताया भी था इस योजना के बारे में कि कैसे वीमेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी इसमें मिलेगी। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट विच इज़ recently approved to be made a tiger reserve by National Tiger Conservation Authority? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अलग तरीके से घुमा फिरा के ज़रूर पूछेगा, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। करेक्ट आंसर है इसका डी, राजस्थान। 14, who recently became the first woman to score a hat-trick century in all 3 innings of the test match? कौन बनी ये? तो ये बनी शेफाली वर्मा। कहाँ की हैं शेफाली वर्मा? हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की हैं, बैट्सवुमेन हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू स्टार्ट 1 ईयर कोर्स योगा विज्ञान? कहाँ ये स्टार्ट किया गया? ए, दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया इसको। 16, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ लॉन्च हाइड्रोजन टास्क फोर्स? किस कंट्री के साथ लॉन्च किया इंडिया ने? तो USA के साथ लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्रीज फीमेल स्प्रिंटर शेली एन फ्रेजर बिकेम द वर्ल्ड्स 2nd फास्टेस्ट फीमेल स्प्रिंटर आफ्टर विनिंग द 100 मीटर रेस
in this and 10.63 second at Destiny Olympic meet? इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका सिंपल आंसर है ए, जमाइका की हैं। ठीक है, जितनी भी अच्छी स्प्रिंटर्स होती है जनरली जमाइका की होती हैं, तो इनका नाम था शेली एन फ्रेजर। क्वेश्चन नंबर 18, विच इंडियन एयरपोर्ट विंस एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड गिवन बाय एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल फॉर इट्स क्वालिटी सर्विसेज। अब ये अवार्ड कौन देता है? एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल। ठीक है, और किस एयरपोर्ट को ये अवार्ड मिला? सबको लगेगा कि ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला, लेकिन ये मिला है डी, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। 19, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी? द्युति चंद की स्टोरी है, किसने लिखी है इसको? सुदीप मिश्रा ने। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड अ सब्सिडी ऑफ up to rupees 1.5 lakh और up to rupees 10,000 per kilowatt for the purchase of an electric car? किस सरकार की पहल है ये? तो ये है गुजरात सरकार की। ये सबसे मॉडर्नाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, डेवलप्ड स्टेट अब गुजरात ही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 इज प्लान टू बी कमीशन बाय 2022 विच इज़ नेम्ड। कहाँ कमीशन किया जाएगा इसको? तो ये कमीशन किया जाएगा INS विक्रांत में। ठीक है, और इसका नाम रखा जाएगा INS विक्रांत, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इसका नाम होगा। इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। 22, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट? ये भी लास्ट हमारे सेट में डिस्कस हो चुका है, सी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट यूनियन और यूनियन टेरिटरी हैज़ रिसेंटली लॉन्च CM COVID-19 फैमिली फिनेंशियल असिस्टेंस? तो ये स्टार्ट किया गया बाय दिल्ली गवर्नमेंट। 24, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश बुक इट इज़ अ वंडरफुल लाइफ? किसने, कौन इसके ऑथर है? तो सी, रस्किन बॉन्ड। 25, विच सॉन्ग संग बाय मोहित चौहान फॉर द टोक्यो ओलंपिक लॉन्च्ड एज द ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग फॉर द इंडियन कंटिजेंट? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए, क्योंकि किसने इस सॉन्ग को संग किया। साथ ही साथ पैरालंपिक में भी जो जो इस तरीके के सॉन्ग्स वगैरह हुए हैं, ये भी अब मैं ये कंप्लीट करा लूँ, मैं ठीक हो जाऊँ, उसके बाद मैं अगस्त और सितंबर के सारे करंट अफेयर्स फटाफट आपको मतलब रिवाइज करवा दूँगी थ्रू MCQs। तो 25 का करेक्ट आंसर है सी, टू ठान ले। क्वेश्चन नंबर 26, which country will host the 9th Asian Ministerial Energy Conference in the year 2022 as per the announcement released by International Energy Forum? इसका करेक्ट आंसर है ए, इंडिया। 27, what is the rank of India among the 20 most generous countries of the world in the recently released World Giving Index 2021? तो इसमें इंडिया की रैंकिंग रही आपकी सी, 14। कितनी कंट्रीज़ के बीच में? 20। अब ये जो है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज शेंजू 12? तो शेंजू 12 क्या है? ये है चाइना की मैन्ड स्पेस क्राफ्ट। चाइना पहली बार भेजेगा अपने मतलब एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में, तो ये है शेंजू 12। क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021 बाई IMD? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? IMD। और अब यहाँ पूछा जा रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पर बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। स्विट्जरलैंड को फर्स्ट प्लेस मिला वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, इंडिया को 43rd रैंक मिला। क्वेश्चन नंबर 30, द इंडियन फीमेल आर्चर हु बिकेम द वर्ल्ड्स नंबर 1 आर्चर बाय विनिंग 3 गोल्ड मेडल इन द थर्ड स्टेज ऑफ द आर्चरी वर्ल्ड कप रिसेंटली? कौन है इंडिया की सबसे पॉपुलर आर्चर जिनको गोल्ड मेडल मिला? दीपिका कुमारी। कहाँ की रहने वाली हैं? झारखंड की। लेकिन दुख की बात है कि ओलंपिक में एक भी मेडल हमें आर्चरी में नहीं मिल पाया। 31, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन? तो ये किसका कैंपेन है? सी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कभी कभी लगता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है, लेकिन हमेशा याद रखिए ड्रग्स से रिलेटेड जो भी कैंपेन होता है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू एंड द इंटरव्यू प्रोसेस फॉर ऑल द रिक्रूटमेंट्स इन द स्टेट? किस की पहल थी? आंध्र प्रदेश की। 33, विच पर्सन इज अपॉइंटेड एज द CVC
रिसेंटली सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रिसेंटली अभी कौन बने हमारे? तो ये बने हैं सुरेश एन पटेल। 34 who among the following is the author of the book Turn a Blind Eye? ये लिखा जोफ्रा आर्चर ने। क्वेश्चन नंबर 35 who became the first women fighter pilot of Jammu and Kashmir to join the Indian Air Force? कौन बनी? तो वो बनी माव्या सुदान। 36 which Indian origin female journalist was awarded the Pulitzer Prize for the year 2021? किसको मिला? इंडियन ओरिजिन की थी तो वो मिला है मेघा राजगोपालम को। और पुलिट्जर प्राइज जो होता है जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 37 विच इंडियन वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार? मंगोलियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो ये मिला है RK सभरवाल को। ठीक है, ARK सभरवाल। 38 recently who became the first Indian actor to get golden visa for UAE? किसे मिला? C संजय दत्त को। 39 recently Bashar al-Assad was elected president of which state for the 4th time consecutively? बशर अल असद कहाँ के बने? सीरिया के बने। कौन बने? प्रेसिडेंट बने। सीरिया कैपिटल डेमेस्कस। क्वेश्चन नंबर 40 recently India's first consulate is opening in the city of Addu of which of the following neighboring countries? अद्दू कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका D मालदीव्स में। क्वेश्चन नंबर 41 रिसेंटली फेमस पर्सन सुंदर लाल बहुगुणा पास्ड अवे व्हाट वाज ही? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। एनवायरमेंटलिस्ट थे और किस चीज़ से रिलेटेड थे? चिपको मूवमेंट से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 42 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू गिव मोहनदास इंटरनेशनल लिटरेचर अवार्ड एवरी ईयर? स्टार्ट किया है किस गवर्नमेंट ने? तो ये स्टार्ट किया गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने। क्वेश्चन नंबर 43 विच टू स्टेट्स हैव एग्रीड इन प्रिंसिपल टू अ वाटर फार्मूला? किन दो स्टेट एग्री हो गए इस फार्मूले पे? डिस्प्यूट चल रहा था कर्नाटका और महाराष्ट्र। किस रिवर से रिलेटेड ये डिस्प्यूट था? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, हाँ 44 रिसेंटली सामिया सुलूहू हसन बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बनी तंजानिया की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नाइजीरिया WTO की प्रेसिडेंट जो बनी उसके किस कंट्री की थी? ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया। उसी तरीके से ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट किस कंट्री की बनी? क्योंकि ये अफ्रीकन कंट्री है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सामिया सुलूहू हसन। 45 which Indian has recently honored with the International Annie Award 2020? तो ये अवार्ड मिला CNR राव को। अगर आप चाहते हैं तो इन सारे सेट्स में से जितने भी अवार्ड के क्वेश्चन हैं, जितने भी बुक्स से क्वेश्चन हैं, वो एक जगह पर लिख कर रख लीजिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि सारी बुक्स का एक तरफ लिस्ट हो जाएगा, अवार्ड्स का एक तरफ लिस्ट हो जाएगा और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। यहाँ पर पूछा गया कि विच इंडियन वॉन द गोल्ड मेडल इन 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप इन जून 2021? किसे मिला? तो ये मिला राही सरनोबत को। ठीक है, 25 मीटर पिस्टल में अगर पूछा जाएगा राही सरनोबत कौन से प्ले से रिलेटेड है, किस गेम से? तो शूटिंग से। शूटिंग का कौन सा हिस्सा? तो 25 मीटर पिस्टल इवेंट। क्वेश्चन नंबर 47 द थीम ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2021 इज? क्या थीम रही? C सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2। SDG 2 क्या है और स्टैटिस्टिक्स डे कब सेलिब्रेट होता है? कमेंट करके बताइए। 48 हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB रिसेंटली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर बने हैं, कौन बने? तो ये बने A जयदीप भटनागर। 49 हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर ऑफ CBI? CBI के डायरेक्टर के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 13 सेट में। और स्पेशल डायरेक्टर कौन बने? तो वो बने D प्रवीण सिन्हा। 50 वेयर द ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2021 विल बी हेल्ड? कहाँ हेल्ड होगा? अभी मैंने बताया था कि T20 को इंडिया की जगह कौन ऑर्गेनाइज करेगा? तो UAE। इसी के साथ हमारे सारे सेट्स कंप्लीट होते हैं, टोटल 800 क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग द MCQ फैक्ट्री।